अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से सब लोग खैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, रिज़्क़ हलाली से नवाजे और हम समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा का खात्मा अल्लाह पाक ईमान पे फरमाए, आमीन इलाही सुम्मा आमीन। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी टिप और ट्रिक लेके आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी को नहायत आसान बनाएगी। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो टिप और ट्रिक्स आपको बताऊँ वो बिल्कुल लो बजट हो, आपका बजट डिस्टर्ब ना हो, उससे आपकी सेहत डिस्टर्ब ना हो। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा आपके लिए मैं ये चूल्हा साफ़ करने की टिप और ट्रिक्स लेके आता। मैंने बेशुमार यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जो मेरी प्यारी प्यारी बहन भाई जो हैं वो हॉपिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कास्टिक सोडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा हरगिज़ कहने का मतलब ये नहीं कि वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है, जो किसी से शेयर करता है सेटिस्फाई होता है तो अगले बंदे के साथ शेयर करता है, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ ये चीज़ें ख़तरनाक हैं। जब आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे, हॉपिक वगैरह बहुत तेज़ाबी ये चीज़ होती है, आपको ग्लव्स वगैरह लेने पड़ेंगे, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। जब ज़ाहिर है जो एक्स्ट्रा चीज़ें लेंगे तो उसका बजट भी उससे डिस्टर्ब होगा, आपकी सेहत भी मुतासर होगी। ख़तरनाक चीज़ों से अवॉइड करें और घर की चीज़ों से अपने किचन को साफ़ सुथरा करें और अपना दिली सुकून के साथ रहें। प्यारे व्यूअर्स, अब ये देख लें चूल्हे के आसपास सारा मेरा गंद पड़ा है और मैंने चूल्हे को साफ़ नहीं किया 2 दिन से, इसलिए कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं कैसे चूल्हा साफ़ करती हूँ जस्ट 5 से 10 मिनट में। अब अपनी टिप और ट्रिक्स की तरफ सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये है मेरे पास खौलता हुआ पानी, मैं इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। ये सारे ना चूल्हे पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी खोलता हुआ ये पानी है ये डाल दिया। 5 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना। बस मैंने खोलता हुआ पानी डाला था। अब मैं क्या करूँगी कि ये मेरे पास है एक लॉन का पुराना कपड़ा, कोशिश किया करें सूती कपड़े से सफाई करें। अब मैं गर्म जो पानी डाला था ना, इसको हल्के हाथों से मैं साफ़ कर लूँगी। ये देखें, जस्ट मैंने गर्म पानी डाला है तो उससे ही देख लें आप कितनी सफाई हो रही है, ठीक है। सारा पानी मैं इसमें से निकाल लूंगी। विवल आधी सफाई तो आपकी जब खोलता हुआ गर्म पानी आप डालेंगे ना उससे ही हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये है मेरे पास सिरका, मैंने सिरका लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, नमक मैंने अलग से भी रखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए, और एक ली है कोलगेट। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं घर में अवेलेबल होती हैं। सिरका ना भी हो तो आप सिरके का इस्तेमाल ज़रूर करें, एक बोतल घर में ला के रख लें, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मतलब कि फरमान है कि जिस घर में सिरका है उस घर में भूख अफलास नहीं आती। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया सिरके में। अब ये पानी जो है ना सारा, सॉरी जो सिरका है वो मैं अप्लाई कर दूंगी चूल्हे के ऊपर। है ना सारा काम लो बजट में, कहीं आपको मसला नहीं है कि आप हाथों पे ग्लव्स चढ़ाएंगे, कि आपके घर में स्पेशल आपको बाजार से चीज़ें लानी पड़ेंगी। अब ये है टूथपेस्ट, अब ये भी मैं चूल्हे के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। टूथपेस्ट जो किसी भी ब्रांड की ले लें, लेकिन याद रहे कि उसका वाइट होना ज़रूरी है। ये देखें, अब मैं चूल्हे पे लगा रही हूँ वक्फे वक्फे से इधर, और मैं अच्छे तरह ना इसको अपने हाथों से फैला लूँगी, इस तरफ भी। यकीन करें इससे इतना आपकी ये सफाई होगी ना ज़बरदस्त, आप कहेंगे आंटी कमाल कर दिया आपने। नो सोडा, नो केमिकल, नो हॉपिक और कोई ग्लव्स नहीं पहनने, इजीली आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखें, आप अपने हाथों के साथ, कोई इसका नुकसान तो है नहीं पेस्ट का, सारा चूल्हे के ऊपर करके ऐसे, और ये जो चीज़ है इसकी कर देनी है ऊपर, ठीक है। ये सिरका और जो नमक मेरे पास पड़ा है ये हम इसके ऊपर, ताकि ये जो है ना ये स्टैंड जो है ये भी अच्छे से डीप हो जाए। इसको कम से कम आप ना 15 से 20 मिनट छोड़ दें। दूसरी तरफ भी मैं ऐसे करूँगी। ये देखें, सारा पेस्ट जो है मैं फैला लूँगी। ये सारा मैंने फैला दिया। ये मैंने स्टैंड रख दिया इसके ऊपर, फिर मैं इसके ऊपर ये अप्लाई करूँगी ताकि ये जो स्टैंड है अच्छे से डिप हो जाए। अब 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसने क्या कमाल दिखाया है।
20 मिनट के बाद मैंने क्या किया, खोलता हुआ थोड़ा सा पानी मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और मैं अब ये कूची स्टील की जो है इस पर अच्छी तरह रब कर रही हूँ। एक बड़ी अहम बात जो बच्चियाँ और नहीं करती, चूल्हा ऊपर से साफ़ कर लेती हैं, नीचे से परवाही नहीं करती। आपने क्या करना है, किसी चीज़ की सपोर्ट ले लेनी है। ये देखें, ये हमारा फिक्स चूल्हा है, मैंने इसको ऊपर करके ये कोई भी चीज़ ले लें उससे सपोर्ट कर लें आप, ठीक है। फिर ये जाली जो है या कूची जो है इसको अच्छी तरह इसी में, ये जो मिक्सचर है ना, इसी को इधर लेके तो आपने ये सफाई कर लेनी। अब यही जो मिक्सचर मेरा इसके ऊपर है, इसको मैं जाली पे लगा के ये सारा अच्छे से स्टैंड पे भी रब कर लूँगी। ये देखें, ज़्यादा जोर नहीं लग रहा मेरा, लेकिन ये देखें आप। और मेरी बच्चियों से गुजारिश है, खुदारा चूल्हा ज़्यादा गंदा ना किया करें। हफ्ते में 2 दफ़ा, एक दफ़ा डीपली सफाई ये कर लिया करें, फिर आपका चूल्हा कभी इतनी मेहनत नहीं होगी और आसानी से साफ़ हो जाएगा। ये देखें, अब मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इनको भी अच्छे से उतार के मैंने पहले रफ़ कपड़े से सारा माशाल्लाह साफ़ कर दिया। अब आपके सामने रिज़ल्ट है। आपको किसी भी किस्म की कोई टिप और ट्रिक्स की ज़रूरत है ना, तो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं कि हमारा बजट किसी भी रेसिपी को लेके डिस्टर्ब हो रहा है, आप मुझे बताएं, मेरे से रब्ता करें। मैं आपको आसान इजी आपके बजट में रहते हुए कम खर्च और कम मेहनत में आपको सब चीज़ें बताऊंगी और उसका रिज़ल्ट 100% परफेक्ट होगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो चीज़ें लेके आती हूँ जो 100% जिनका रिज़ल्ट परफेक्ट होता है। फिर मेरी ख्वाहिश होती है कि जिस चीज़ का अल्लाह ने मुझे फ़ायदा दिया है मैं आप तक कन्वे करूँ। ये देखें, माशाल्लाह आपके सामने चमचमाता चूल्हा आ गया है। जब भी सफाई करें ऊपर से नीचे से, ये देखें अच्छी तरह, पहले गीले कपड़ा सारा साफ़ कर लिया, अब नीचे ऊपर सारी तरफ से आपने ये अच्छी तरह सफाई करें। एंड में आपने ये टावल ले लेने, छोटे छोटे टावल बड़े सस्ते से मिल जाते हैं, एक दफ़ा ले आए आपको सालों के साल गुजर जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारा चूल्हा कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये जो आपको कलर आ रहा है ना फेद सा, ये असल में पुराना चूल्हा है मेरा, लेकिन मेरा मकसद है सफाई करना, आपको बताना कि किस तरह हम आसानी से लो बजट में सफाई कर सकते हैं, बगैर मेहनत के, बगैर पैसे के। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में खूबसूरत कमेंट्स में मुझे ज़रूर आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और ये वीडियो स्वाब के लिए आप शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि सबका भला हो। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में कोई नई डिश या नई टिप ट्रिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।